speechless seeing the performance of students. Give a big round of applause for these students and their parents. Louder. Much louder. वाकई बेहतरीन परफॉर्मेंस। दो दिन की बीच में छुट्टी थी, सैटरडे की और संडे की। उसमें भी उनके जो ट्रेनर्स थे वो यहाँ पर आए, बच्चे यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की। दे सैक्रिफाइस देयर टाइम ऑफ जॉय। रियली आई एम ओवरवेल्म्ड seeing this. हमारे आदरणीय बुजुर्गजन, अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं छात्र, क्यों मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस? क्यों? क्या कारण है? क्यों इतनी खुशी के साथ आज सारे बच्चे यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए? कोई बताएगा? बच्चों में से कोई? सर, क्योंकि देश आजाद हुआ था इसलिए मनाते हैं हम स्वतंत्रता दिवस। ब्रिटिश से। देश किससे आजाद हुआ था? ब्रिटिश से। अच्छा, क्या हम सब आजाद हैं आज? यस, पक्का? पर यहाँ तो ज्यादातर फोन के गुलाम है। है या नहीं है? हम सब में से ज्यादातर, चाहे वो बच्चे हैं बड़े हैं, किसके गुलाम है आज? और फोन में जो चलने वाले प्रोपगेंडा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, वहां पर जो डिसरप्टिव लोग हैं जो अपने प्रोपगेंडा चलाते हैं, उनको हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अपने दिमाग को बिल्कुल बंद करके उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। है या नहीं ऐसा? तो बच्चों को प्रॉमिस करना है कि जब भी आप कहीं व्हाट्सएप पर कुछ भी पढ़ते हो फालतू, अपने इसका यूज करना है। ये नहीं कि कोई भी हमें ऐसे बहका ले। आजकल देश में बहुत हो रहा है। अच्छा, कोई बताएगा यहाँ पर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? बच्चों में से कोई? सर, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। पक्का? नो। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। तो रास बिहारी बोस के साथ जनरल मोहन सिंह और तीसरे थे जनरल कियानी। इन तीनों ने आजाद हिंद फौज की 1942 में स्थापना की थी। उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस टाइम पर रास बिहारी बोस ने
आजाद हिंद फौज की जो कमान थी किसके हाथ में दे दी थी? सुभाष चंद्र बोस के। जब तक रास बिहारी बोस के हाथ में उनकी कमान थी, आजाद हिंद फौज में 46,000 सैनिक थे अनुमानित। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने कमान संभाली और एक नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था? कौन सा नारा दिया था? गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वेरी गुड। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उसके बाद लगभग 3.5 लाख सैनिक जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में थे, उन सब ने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था। और 1945 में सबसे पहले आजाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी। एक बड़े हिस्से को उन्होंने अंग्रेजों से मुक्त करा के वहां पर अपनी आजाद हिंद सरकार, फ्री इंडिया गवर्नमेंट, वो वहां पर स्थापित की थी 1947 से भी पहले। एक शेर है, उनकी तुरबत पे एक दिया भी नहीं, उनकी तुरबत पे एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जले थे चिरागे वतन। उनकी तुरबत पे एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जले थे चिरागे वतन। आज महकते हैं मकबरे उन्हीं के, लूटे थे जिन्होंने शहीदों के कफन, लूटे थे जिन्होंने शहीदों के कफन। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में राज कर रही हैं, तब से लेकर 1947 के बाद अब तक, ये सभी अंग्रेजी सरकार के साथ सरकार बनाने में उनकी सहयोगी रहती थी। 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था अंग्रेजों से इनके हाथ में। असली जो आजाद हिंद सरकार थी वो 1945 में इंडिया के कुछ हिस्से में स्थापित हो चुकी थी। लेकिन हम क्या है, धीरे धीरे अपने शहीदों को भूलते जा रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो मोहन सिंह का नाम जानते थे? मोहन सिंह जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की शुरुआत की थी जापान में रहते हुए। बीना वर्मा, असेंबली में एक दिन किसी बच्चे ने बताया था ना उनके बारे में। नाइनटीन 20 के आसपास उनको फांसी दे दी गई। उनको उन्होंने जो था, जो देशभक्त थे हमारे, उनको वो हेल्प करते थे वहां पर, उनके साथ जो आंदोलन था उसमें सक्रिय हिस्सेदारी करते थे। ऐसे बहुत सारे अनगिनत हमारे शहीद हैं देश में, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी है। और उसमें ये नहीं कि किसी एक जाति या धर्म से हैं कि मैं गर्व करने लगूं कि मेरी जो धर्म है या जाति है उसी से बस देश आजाद हुआ है। हर धर्म हर जाति से है। मोहन सिंह एक सिख थे, रास बिहारी बोस बंगाली थे, जनरल कियानी मुस्लिम थे, कैप्टन लक्ष्मी सहगल हिंदू थे। अलग अलग धर्म और जाति से लोग उसमें अपनी योगदान दे रहे थे आजादी की आहुति में। उससे भी पहले चाहे हम भगत सिंह की बात करें, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, एक लंबी फेरिस्त है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना लहू बहाया है, जो फांसी पर झूल गए हैं। क्या हम सच में उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं? एक बच्चे ने बिल्कुल शुरू में यहाँ पर जब स्पीच दी थी, उसने कहा था कि आज जरूरत
अपना खून बहाने की नहीं, जो भी हम काम कर रहे हैं देश में, वो देश के लिए ईमानदारी से करें। असली जरूरत उसकी है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम ईमानदारी से पढ़ें, ईमानदारी से खेलें। अगर मैं एक अध्यापक हूं तो ईमानदारी से मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। अगर मैं खेत में काम करने वाला किसान हूं तो ईमानदारी से मैं अपने खेत पर खेती करूं। अगर मैं एक व्यापारी हूं तो ईमानदारी से अपना व्यापार चलाऊं, ये नहीं कि मैं लोगों को लूट खाऊं। वो सच्ची देशभक्ति है, उसकी देश को जरूरत है। 1947 से 2022 तक देश बहुत कुछ बदला है। अंग्रेज लगभग हमारे देश से सब कुछ लूट कर ले गए थे। आजकल एक नया जुमला देश में चला है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 70 साल में देश में IIT बने। इन्हीं 70 सालों में देश में बड़े बड़े रिसर्च सेंटर बने। इन्हीं 70 सालों में देश में बड़े बड़े बांध बने, जिससे बड़ी बड़ी नहरें निकली, बिजली बनी। बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बने। और ये जो 75 साल का हमारा इतिहास है, ये देश का जो पूरा इतिहास है उसमें एक बहुत छोटा सा पार्ट है। 75 साल किसी देश के इतिहास में कुछ भी नहीं होता। अगर हम घड़ी की सुई को देखें तो जैसे एक दिन 24 घंटे का होता है, इस 24 घंटे में एक माइक्रो सेकंड की तरह होता है 75 साल। हमारे देश का इतिहास बहुत लंबा है, बहुत पुराना। देश में चंद्रगुप्त जैसे शासक हुए, चाणक्य जैसे गुरु हुए हैं, गुरु नानक जैसे धार्मिक व्यक्ति हुए जिन्होंने सभी धर्मों को जोड़कर आगे बढ़ना सिखाया। गुरु गोविंद जैसे महान योद्धा जिन्होंने ये कहा कि 1 लाख से 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, और लड़ाया भी। बहुत लंबा इतिहास है हमारा, और आगे भी हमें बहुत स्वर्णिम यात्रा करनी है। बहुत अच्छे से अपने इतिहास को लिखना है। एक एक बच्चा जो यहां पर बैठा हुआ है वो देश का भावी नागरिक है। हम किसी को कहें कि देश ऐसा है, देश में ये हो रहा है, भ्रष्टाचार है या फिर गरीबी है, आगे आने वाला जो समय है बच्चों वो तुम्हारा है। तुम अगर अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे, खेलोगे, ईमानदार रहोगे अपने जीवन में काम करने के लिए, तो देश भी आगे बढ़ेगा। देश किससे है? व्हाट इज कंट्री? कोई बताएगा देश क्या है? देश जमीन या इमारतें हैं या कुछ और? कोई बच्चा बताएगा यहां पर? देश क्या है? कोई भी? हम सब है सर, हम सब देशी हैं सर। फास्ट फास्ट हम सभी बिल्कुल। देश इमारतों से नहीं बनता, इंसानों से बनता है। वो इंसान जो देश के विकास के लिए एकजुट होकर मेहनत करें, उन इंसानों से देश बनता है। जो बच्चे यहाँ बैठे इनमें से कल कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा खिलाड़ी बनेगा, कोई डांसर बनेगा, कोई अभिनेता, कोई नेता बनेगा। Versatile students are here, and we have seen the versatility on the stage. Such a nice performance student have given. Same nice performance you have to give in your life. The performance which you have seen, you have performed
on the stage, the same you have to perform in your life. What should I praise? Mime, excellent. Role play, excellent. Poems, excellent. Everything. It is your performance, your trainer's performance. Same is the ground of life for you. In your life, you are having different act. The act you are playing here, in the same way in your life you have to play. The different act. As a doctor, if you are becoming doctor, you have not to become such doctors who have sold oxygen cylinders during corona. No. You have to become doctors like one doctor in Indore who look after patients only for 5 rupees. You have to become such doctors. If you are becoming engineers, not such engineers who pass the buildings which are having only sand, there is no use of cements, and these buildings, these bridges, they crush only after one rain. No. If you are becoming engineer, you have to become honest engineers. If you are becoming teachers, gurus, honest teachers. If you are becoming politicians, honest politicians who can contribute for the growth of nation, growth of community. And after all, you have to become a good human being. What is a good human being? A person who can't see someone helpless. If you see someone helpless who need help, you have to be ready for his or her help. Such person you have to become in your life. A good human being. Students, promise today that in your life you will become good human being who is always ready to help the community. Will you be? Sure? So with these words, everyone will say with me, one day, जय हिंद, भारत माता की